मैं किसान हूं और जो आम जन जो कर रहे हैं उसी आधार पर मैंने किया और छिपा के नहीं किया है। बोर्ड लगाया मैंने, बाकायदा बोर्ड लगा रखा मैंने कि भाई ये इतना मैंने लोन लिया, इस बैंक से लोन लिया, ये ऐसी मेरे सब्सिडी मिली है, तो छिपा के थोड़ी काम किया मैंने। गजब का खेल चल रहा है भाई। पहले यूपी में भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर महाकाल की नगरी उज्जैन में जमीन घोटाला करने का आरोप लगा, और अब राजस्थान से केंद्र सरकार के राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खीरे की खेती के लिए अपने ही मंत्रालय से करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली। असली किसान लोन और सब्सिडी के नाम पर बैंक और दफ्तर के चक्कर काटता रहता है, लेकिन आप देखते होंगे उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन इन मंत्री साहब को सिर्फ 14 दिनों में ही अप्रूवल मिल गया। अब मंत्री जी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हजारों किसान पॉली हाउस लगा रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी और 2018 से मैंने आवेदन मैंने किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहां बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पॉली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, परंतु नहीं, मैंने बाकायदा बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड में इतना मैंने लोन लिया, इतना मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहां परीक्षण दिलाता हूं, मैं किसानों को वहां मैं लेके जाता हूं, भाई आप ही इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें और प्राकृतिक खेती। मैंने कोई छिपा के काम थोड़ी किया मैंने। वहां कलेक्टर भी आए, गिरगांव में कुचामन के डीएम साहब भी आए, सारे आए, तो देख के उन्होंने प्रशंसा करी है, और किसानों को ले जाके हम तो वहां परीक्षण दे रहे हैं, आप ही इस तरह की खेती करिए। इसमें छिपाकर क्या काम किया? मीडिया से बातचीत के दौरान भागीरथ चौधरी ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाए, वो बचपन से ही खेती से जुड़े हुए हैं और किसान वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा, खेती हमारा पैतृक रोजगार। राजस्थान डेडवाना कुचामन जिले के पीह गांव में मेरी जमीन है और वहां पानी की भारी किल्लत है और भूमिगत जल लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में मैंने वहां वर्षा जल संचयन के लिए 2 करोड़ लीटर क्षमता का एक फार्म पाउंड और पाली हाउस बनवाया है। आरोपों पर केंद्रीय मंत्री बोले कि ये लाभ उन्हें किसी विशेष रियायत के तहत नहीं मिली, बल्कि सरकारी नियमों के अनुसार मिला है। आज कोई नेता हो और इंडस्ट्री लगाता है, उसमें वो सब्सिडी लेता है, फिर वो भी गलत है। तो मैंने किया क्या, छिपाया क्या? मैंने खुली किताब है और वो सारे किसानों को ले जाता हूं मैं, बोर्ड लगा हुआ है, और जो गाइडलाइन के आधार पर मैंने किया है, और फसल लगने के बाद 6 महीने बाद मेरे को सब्सिडी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि पाली हाउस की कुल लागत पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है, जो देश के हजारों किसानों को मिलता है। उन्होंने इसके लिए साल 2018 में आवेदन किया था और साल 2025 में पाली हाउस लगाने व फसल खड़ी होने के 6 महीने बाद बाकायदा फोटोग्राफी हुई, सत्यापन प्रक्रिया हुई और इस पूरी प्रक्रिया के बाद सब्सिडी जारी हुई। चौधरी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक कोई भी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा है। मैंने अपने खेत पर बाकायदा एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, जिसमें लोन और साथ ही सब्सिडी की पूरी जानकारी लिखी है बोर्ड में। उन्होंने कहा, अगर मेरे मन में कोई खोट होती या कुछ मैंने गलत किया होता तो मैं वहां बोर्ड क्यों लगाता। परंतु विपक्ष है, उनके पास और कोई है नहीं, तो वो देखते हैं कि कैसे भागीरथ चौधरी को बदनाम करे, इसलिए बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, शुभचिंतक राजनीति में बहुत होते हैं, ठीक है, वो उनका काम है करे, और तुम मैंने तो छिपा के काम नहीं किया। और दोस्तों, विवाद इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी जो है वो बोर्ड कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री होने के नाते जो भागीरथ चौधरी हैं वो बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक सब्सिडी मंजूर करने वाली परियोजना स्वीकृत समिति में बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने इसे हितों के टकराव का मामला बताते हुए सवाल उठा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया है कि ये हितों के टकराव और संस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है भ्रष्टाचार का। गहलोत ने सवाल उठाया कि जिस मंत्रालय की योजना है
उसी मंत्रालय के राज्य मंत्री को लगभग 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी कैसे मिल गई, सवाल किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आम किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं, जबकि प्रभावशाली लोगों को आसानी से बड़े लाभ मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भगीरथ चौधरी का बचाव करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सब्सिडी स्वीकृत करने वाली समिति में उनकी कोई भूमिका नहीं। राठौड़ ने कहा कि चौधरी ने पहले भी 3 बार आवेदन किया था इसके लिए, लेकिन पात्रता शर्तें पूरी नहीं होने के कारण आवेदन खारिज हो जाते थे। सभी नियम पूरे होने के बाद ही उन्हें सब्सिडी स्वीकृत की गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि भी पात्रता की शर्तें पूरी करता तो उसे सरकारी योजना का लाभ लेने से कोई नहीं रोक सकता।